नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज, हर कदम खबर की ओर। मैं हूं रिद्या आपके साथ। आज 2 फरवरी है और वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। सावनेर थाना अंतर्गत मानेगांव जा रहे ऑटो को तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने दी जोरदार टक्कर। इसमें ऑटो में सवार 4 महिलाएं थी, जिनमें से 3 महिलाओं को मामूली चोटें आई तो एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हुई। हादसे के बाद पिकअप तथा आयशर वाहन चालक अपने वाहन सहित फरार हुए, जिसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शायद वाहन विरुद्ध दिशा से आने से यह हादसा हुआ। इसमें महिलाएं तो जख्मी हुई ही, साथ ही ऑटो का भी हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। लाखनदुर्ग के जिला परिषद कनिष्ठ महाविद्यालय के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने अपने ही घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। 1 फरवरी शाम के समय यह घटना प्रकाश में आई, जिससे पूरे परिसर में शोक का वातावरण है। धीरज कसार उम्र 18 ऐसा मृतक युवक का नाम है, जो लाखनदुर्ग के परसोली नाग का निवासी था। वह अपने घर का इकलौता बेटा था और पढ़ाई में काफी होशियार हुआ करता था। इस तरह धीरज द्वारा आत्महत्या करने से कई तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं, किंतु आत्महत्या की सही वजह पता चलना बाकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को बजट 2022 प्रस्तुत किए जाने पर जिले में कहीं खुशी तो कहीं गम का नजारा देखने को मिला। पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मोदी सरकार का बजट सर्वसामान्य के लिए ना होकर केवल उद्योगपतियों के लिए है। तो सांसद बालू धानोरकर ने कहा कि यह सामान्य जनता की कमर तोड़ने वाला दिशाहीन अर्थसंकल्प है। इस अर्थसंकल्प को लेकर जिले में कई मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसमें पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने इसे देश की आत्मनिर्भरता के लिए दीर्घकालीन उपयोगी ठहरने वाला अर्थसंकल्प बताया, जबकि विधायिका प्रतिभा धानोरकर ने कहा कि ये खाली उम्मीदों की खैरात लूटने वाला अर्थसंकल्प है। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने इस बजट को समग्र कल्याण का निर्धारण बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो डॉक्टर अशोक चिवतोड़े ने इस बजट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मध्यम वर्गीय तथा नौकरी पेशा वर्ग के लिए यह बजट निराशाजनक साबित होगा। साथ ही विधायक जोरगेवार ने भी इस अर्थसंकल्प पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। भंडारा के लाखनदुर्ग जंगल परिसर में शिकार के लिए गए शिकारियों को वन विभाग द्वारा किया गया गिरफ्तार। इन शिकारियों में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 14 शिकारियों का समावेश था और यह शिकारी इस परिसर में विभिन्न पक्षियों का शिकार किया करते थे। शिकारियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 42 जीवित और 3 मृत कॉलर डॉग पंछी, 2 ब्राह्मणी स्पेलिंग बड़ी मैना और 1 मृत छोटी मैना के साथ शिकार के लिए लगने वाले सामान को किया गया जब्त। गोवा घूमकर पुलगांव लौट रहे 5 युवकों का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। इस दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु होने का समाचार है, तो अन्य 4 युवक जख्मी होने से उन्हें अमरावती के अस्पताल में दाखिल किया गया है। वाशिम जिले के कारंजा लाड़ के पास आधी रात करीब 3 बजे समृद्धि महामार्ग पर वाहन अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ, जिसमें नानाजी पाटेकर नामक युवक की दर्दनाक मौत हुई। ठाकरेवाड़ी अपार्टमेंट डुप्लेक्स बंगलों की एक कल्पना है, जो साकार कर रही है ठाकरे बिल्डर्स। चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरेवाड़ी में ये A विंग है, ये B विंग है, ये C, D और E विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलीशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरेवाड़ी में जो एक क्लब हाउस है, उसमें आउटडोर के गेम्स के अलावा इंडोर्स गेम। ठाकरेवाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कोरपना के कौटाला में गढ़चांदुर गुग्गुस महामार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने दुपहिया को दी जोरदार टक्कर। इसमें भोईगांव की ओर जा रहे दुपहिया सवार 54 वर्षीय विठ्ठल गुंजेकर और 45 वर्षीय पुरुषोत्तम नेर की घटनास्थल पर ही गई जान। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक सहित फरार होने से कौटाला के सरपंच नरेश सातपुते ने अपने साथी के साथ मिलकर दुपहिया से 30 किलोमीटर तक पीछा करते हुए नारंडा फाटे से ट्रक को पकड़ा और पुलिस को इसकी जानकारी दी।
गढ़चिरौली में जमीन के कार्य को लेकर एक किसान से 22,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वन रक्षक और वन मजदूर को किया रंगे हाथ गिरफ्तार। इसमें धानोरा तहसील के रांगी उत्तर बीट क्षेत्र के वन रक्षक कुड़ावले और वन मजदूर भोयर ने शिकायतकर्ता से 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 22,000 रुपए की रिश्वत स्वीकारते हुए एसीबी ने जाल बिछाकर दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। नागपुर के गोकुलपेट में अवैध जुआ खेले जाने की जानकारी मिलते ही पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस ने इस परिसर में छापा मारते हुए की कार्रवाई। सौजन्य अपार्टमेंट के एक फ्लैट से जुआरियों को पकड़ते हुए उनके पास से कुल 12,39,840 रुपयों का सामान जब्त किया गया है। दिन दहाड़े नागपुर के लक्ष्मीनगर परिसर में पिस्तौल की नोक पर जेवरात और नगद लूटने का मामला आया सामने। फ्लैट में घुसते हुए दो आरोपियों ने युवती को पिस्तौल दिखाकर धमकाते हुए जेवरात और नगद सहित 2,80,000 के माल पर हाथ साफ किया और युवती को बाथरूम में बंद कर फरार हुए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे परिसर में दहशत निर्माण हो चुकी है, जिसके बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए CTV न्यूज़, हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।